मंच पर विराजमान और यहाँ उपस्थित इस राष्ट्रीय कार्य समिति में आए देश भर के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आप सबका यहाँ आप इस कार्यक्रम में आए हैं और आज दिन भर के इस कार्य समिति की बैठक में आपने बहुत से वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लिया है। मुझे मिथिलेश जी ने कहा कि मैं भी आऊं और कुछ आप सबसे चर्चा करूं। मैंने कहा कि सभी लोगों ने अपना मार्गदर्शन दिया है, उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ महामंत्री के रूप में हूँ और हेडक्वार्टर की जिम्मेवारी भी मेरे पास है। तो आप सब दिल्ली आए, हेडक्वार्टर में आए, पहले तो मैं आपको पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारी कोशिश रही है कि सभी प्रकोष्ठ अपने कार्य समिति की बैठक के माध्यम से सभी बातों को और आगामी योजनाओं को ठीक ढंग से रखेंगे और आगे आने वाले चुनाव और उसके साथ साथ पार्टी को मजबूत करने का काम को पूरा करेंगे। आप सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज सुबह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी की उद्घाटन भाषण में आप सबका मार्गदर्शन किया और मुझे जानकारी जैसी मिली है कि उन्होंने भारतीय अस्मिता के विषय पर कला संस्कृति का योगदान और कला संस्कृति के कारण भारत की अस्मिता जो बची है और जो कुछ भी आज विराजमान है वो कला और संस्कृति के माध्यम से है, ऐसा उन्होंने मार्गदर्शन में अपनी बात कही, जो बहुत सही है। और उन्होंने यह भी आह्वान किया कि पार्टी को मजबूत करके कला संस्कृति का जो प्रकोष्ठ है वो इसमें अपना पूरा योगदान करे। आपको अभी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का वक्तव्य सुनने को मिलेगा समापन भाषण के रूप में। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत गहरी जानकारी के साथ साथ वह एक प्रगाढ़ विद्वान हैं, तो उनका भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। भाई महेंद्र पांडे जी ने भी आपको आगे की योजना बताई, बाकी लोगों ने भी आपको अपनी योजना बताई। शोध रूपी अपना विचार सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी दिया है। तो सब लोगों के मिल कर के जो आप लोगों ने तय किया है उसको आप पूरा करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं कोई कला संस्कृति के बारे में कुछ कहूँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे खुशी है कि मिथिलेश जी के साथ उनकी जो टीम है, मिथिलेश जी खुद कला संस्कृति से जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, यूँ मानिए कि कला संस्कृति उनकी आत्मा में बसती है और जिस तरीके से वो समर्पित भाव से वो और उनकी टीम लगी है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कला संस्कृति का एक विशेष योगदान रहने वाला है और यह योगदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पर भी दिखेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं कोई यहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मार्गदर्शन आपको बहुत मिला है और आगे आपको डॉक्टर जोशी जी का मिलेगा जो कि संपूर्ण हो जाएगा और सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। एक बात है कि कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति का व्यक्तित्व और कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि संपूर्ण होता है, लेकिन संपूर्ण होने की दिशा में अग्रसर होता है, क्योंकि वह उसका इनर थॉट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस हमेशा चलता रहता है और ये जीवन अंत तक सीखने की कला है। और कलाकार और संस्कृति हमेशा मंथन करने का, चिंतन करने का, आत्मचिंतन करने का हमेशा मौका देता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं उनका व्यक्तित्व साधारण व्यक्तित्व से हमेशा आगे की ओर अग्रसर होने के लिए बढ़ा रहता है, बढ़ता रहता है और वह संपूर्णता की ओर चलने में अग्रसर रहते हैं। अब ऐसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी के द्योतक बनेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे, तो उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। हम कहते हैं एक व्यक्ति है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के साथ उसकी एक इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ होती है और जब उसकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है
तो 1:10 ऑफ थाउजेंड्स, 1:रेशियो ऑफ मिलियंस, ये उसकी कैपेसिटी डेवलप होती है। तो कला में भी ये एक अद्भुत ताकत है कि जो मैं इतनी लंबी बात कह रहा हूं, कलाकार 2 वाक्यों में उसको पूरा कर देता है अपनी कविता के माध्यम से। उसी तरीके से जो मैं इतने नरेटिव होकर के सारी बातों को कह रहा हूं, वो एक, जिसे कहते हैं, एक मुहावरे में उसको हम बांध देते हैं और वो एक रास्ता दे देता है। एक स्लोगन होता है, वो स्लोगन अपने आप में सारी दिशा को बदल देता है। तो यह है ताकत कला की, और यह ताकत है संस्कृति की। यह ताकत है जो कला के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक हमारा शॉर्ट टर्म गोल होगा। शॉर्ट टर्म गोल में 200 दिन रह गए चुनाव, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे लाना, और वह लाना इसलिए नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह इसलिए लाना क्योंकि आज हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी है कि हम कांग्रेस से मुक्ति दिलाएं, और मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये जब आप इस, जिसको मैं कहता हूं कि एक पुण्य सोच लेकर के, एक पायस सोच लेकर के चलेंगे, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। एक तो आपका शॉर्ट टर्म प्लान है। दूसरा, मैं इससे ज़्यादा अगर न भी कहूं तो और विषय जुड़ने का है, वह है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्क ऑलवेज सुपरसीड्स, अर्जेंट वर्क ऑलवेज सुपरसीड्स इंपॉर्टेंट वर्क। हम लोग कई बार अर्जेंसी में जीते हैं, हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। 200 दिन चुनाव के, लेकिन कला संस्कृति सदा सदा। वो कहते हैं ना, men may come and may go but I go on forever। लेकिन सब कुछ आएगा और जाएगा, लेकिन ये संस्कृति चलती रहेगी और ये बढ़ती चलेगी। इस बात को हमको पूरा करना है। और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि जितने भी संस्कृति कला से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जुड़ाव करना ये पहला काम है। और इसके लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मिथिलेश जी इस प्रयास में प्रयासरत हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैसे जोड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, कोई और पार्टी भारतीय संस्कृति को ताकत नहीं समझती है। अगर भारतीय संस्कृति को और भारतीय कला को किसी ने भी समझा है, जाना है और उसको आत्मसात किया है, तो वो कोई और राजनीतिक दल नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी। वी आर दी सोल कस्टोडियन। भारतीय संस्कृति के हम सोल कस्टोडियन हैं, और इसलिए इसको मजबूती प्रदान करना और इन सारे लोगों को जोड़ करके रखना, इन सभी लोगों की संख्या बढ़ना, उनके मन में यह आना कि अगर भारत की अस्मिता बची है तो संस्कृति के कारण, और संस्कृति का रक्षक है तो वो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के रूप में है। तो इसलिए हमको इस दृष्टि से काम करना पड़ेगा, जुड़ाव करना पड़ेगा। दूसरी बात जो कई बार हम चाहते हैं और हम कहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, वो है कि अगर हमसे पूछे कि भारतीय संस्कृति है क्या, तो ये इतना गहरा और इतना विशालकाय विषय है कि उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ये निवेदन जरूर करूंगा कि ये हमारी संस्कृति जो है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। इस पावर के प्रति हमसे ज़्यादा दुनिया के लोग झुके हुए हैं इसको जानने के लिए और पहचानने के लिए। लेकिन अगर हमसे भी कोई पूछ दे कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ इंडियन कल्चर, तो हम उसको गिनाने लगेंगे ज़रूर, लेकिन उसके गिनाने में हम उसको, जिसको कहते हैं कि हम सिस्टमेटाइज नहीं कर पाते। मेरा ये निवेदन ज़रूर है कि भाषा कला, अपनी कला संस्कृति प्रकोष्ठ इस बात को ज़रूर करे कि वह उनको जोड़े, उनको जोड़ने के साथ साथ जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। मैं एक बार विदेश गया, ऐसे ही आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा, मिस्टर नेडा, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब हम शुरू करें कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अंत करें? लेकिन हम
ने कोशिश की कि कम शब्दों में जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो सामने आ सकें। तो मेरा ये भी मानना है कि आज का जो नौजवान है वो इससे दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको इसकी समझ नहीं है। समझ डालने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन बिंदुओं के बारे में और गहराई से जानें, कोशिश करें, उनकी संख्या, लोगों की संख्या भी बढ़ाएं और साथ साथ जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको भी हम भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं में उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो लाभकारी रहेगा। मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनरली हर एक प्रकोष्ठ में होता क्या है, सुबह से शाम तक मार्गदर्शन मिलता रहता है और वो भी वन साइडेड मिलता रहता है। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि ज़रा वो टू साइडेड हो। तो मुझे अच्छा तो तब लगता है जब आप कुछ पूछें और मैं उत्तर दूं तो उसमें कहीं उसका मिक्सचर होता है, लेकिन यहाँ समय की कमी है और एक कार्यक्रम में मुझे भी जाना है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके यहाँ एक बात ज़रूर है कि हर कार्यक्रम के बाद कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए आपका दिन भर बहुत अच्छा रहा होगा और आपने इसका लाभ भी उठाया होगा, संस्कृति को और अच्छे से जानने का भी प्रयास किया होगा। मैं मिथिलेश जी के और उनकी टीम को इस प्रयास के लिए बधाई देता हूं और इस सफल आयोजन के लिए उनको बधाई देता हूं और पूरा विश्वास है कि पार्टी के लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में दोनों में आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।